Good morning, everyone. Myself Shivani Singh. I am a nursing tutor of Index Nursing College. Today I am going to discuss about concept of health in fundamentals. Introduction. Nursing is an important part of the healthcare system. The core of nursing is those nurse-patient relationship that result in a therapeutic outcome. It encompasses the promotions of health, prevention of illness, and care of the physical ill, mentally ill, and disabled people of all age in all health care and other community setting. Definition of की टर्म्स. नर्सिंग क्या होता है? नर्सिंग की डेफिनेशन अपन बताते हैं कि द एक्ट ऑफ assisting the individual sick or well in the performance of those activities contributing to health or its recovery that he would perform unaided if he had the necessary strength, will, the knowledge, and to do this in such a way as to help him gain independence as rapidly as possible. Nursing is the protection, promotion, and optimization of health and abilities, prevention of illness and injuries, alleviations of suffering through the diagnosis and treatment of human response, and advocacy in the care of individuals, families, communities, and populations. व्हाट इज़ नर्स? नर्स क्या होती है? नर्स के बारे में आपको बताते हैं. इज़ अ पर्सन एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड इन द प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग. एक ऐसा पर्सन जो नर्सिंग के एजुकेशन से क्वालिफाइड है और उसमें उसने पढ़ाई की हुई है, उसको वेल नॉलेज है उसके बारे में कि कैसे पेशेंट की केयर करनी है, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना है. एंड नर्सिंग प्रैक्टिस क्या होती है? नर्सिंग प्रैक्टिस में इट इज़ अ सेट ऑफ फंक्शन which a nurse carries out either independently or in collaboration with other members of the healthcare team. इसमें क्या होता है? नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या होता है? नर्सिंग प्रैक्टिस एक तरीके का एक सेट है जो बहुत सारे फंक्शंस से मिलके बनता है. उसमें क्या होता है? विच अ नर्स कैरीज आउट आइदर इंडिपेंडेंटली और इन कोलेब्रेशन, यानी कि या तो वो इंडिविजुअल्स किसी भी पेशेंट की केयर करती है या अ ग्रुप ऑफ नर्सेज के कोलेब्रेशंस के साथ में किसी मेंबर्स की हेल्थ केयर करती है या एक टीम वर्क करता है उसमें, तो उसको बोलते हैं नर्सिंग प्रैक्टिस. एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट नर्सिंग फंक्शन: फीडिंग अ पेशेंट और बाथिंग अ पेशेंट. यानी इंडिपेंडेंटली में जैसे कि एक नर्स एक पेशेंट को उसको फीडिंग करवा रही है ना, खाना खिला रही है या स्पंज बाथ दे रही है, ये सब किस में आएगा? ये इंडिपेंडेंट नर्सिंग फंक्शंस में आएगा. एंड एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेटिव नर्सिंग फंक्शन इज गिविंग मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. कोलैबोरेशंस नर्सिंग फंक्शंस मीन्स होता है कि एक टीम वर्क करती है. जैसे लाइक दैट डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब किया, फिर नर्सेज ने उसको मेडिकेशंस दिया अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर. Fundamentals of nursing is a course that aims at providing students with a foundation in nursing knowledge and skills in order to provide comprehensive nursing care to meet the basic health needs to the individuals, families, and the communities. The fundamentals of nursing are applied at 4 levels. जो नर्सिंग का फंडामेंटल्स है वो उसके 4 लेवल्स होते हैं. 4 लेवल्स से वो अप्लाई किया जाता है. टू प्रमोट हेल्थ, यानी कि हेल्थ को प्रमोट करने के लिए. टू प्रिवेंट इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए. एंड टू रिस्टोर हेल्थ, और जो ड्यू टू इलनेस आपकी हेल्थ डिके हुई है उसको
रिकवरी करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, एंड टू रिहेबिलिटेट, और आपकी हेल्थ को रिहेबिलिटेट करने के लिए जो नर्सिंग केयर दी जाती है या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो अप्लाई की जाती है, इस कारण से अप्लाई की जाती है। द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग विल बी एम्ड टू अचीविंग वन और मोर ऑफ द एबव। इट इज़ हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। हेल्थ ही हमारे लिए सब कुछ होता है, और हेल्थ क्या होता है, वही रियल वेल्थ है, जो यानी कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारे लिए असली धन है, ना कि सोना और चांदी। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ क्या होता है, हेल्थ के बारे में अपन बताते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO डिफाइंस हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। यानी कि हमारी एक स्टेट होती है जो कि कम्प्लीटली यानी कि फिजिकली, मेंटली एंड सोशली पूरी तरीके से वेलबींग होनी चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ आपकी बॉडी में कोई डिसीज़ नहीं है तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, यानी कि सिर्फ डिसीज़ पे ही नहीं ये चीज़ डिपेंड होती है, यानी कि ऑल ओवर आपकी हेल्थ फिट होनी चाहिए, वेलबींग होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ इज़ द बेसिस ऑफ ऑल द हेल्थ केयर। एक हेल्थ के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होना इज़ द बेसिस ऑफ ऑल द हेल्थ केयर, यानी कि ये जितनी भी तरीके की हेल्थ केयर्स होती हैं उन सारी चीज़ों का बेस होता है या उस पर डिपेंड होता है। हेल्थ इज़ नॉट perceived the same way by all the members of a community, including various professionals groups like biomedical scientists, social scientists, health administrators, ecologists, and giving rise to confusion about the concept of health. Health has evolved over the centuries from the concept of individual concern to a worldwide social goal. The various changes, the various changing concept of health as follows. कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लाइक दैट बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रेडिशनली हेल्थ हैज़ बीन considered as an absence of the diseases, and if someone was free from disease then that person was considered healthy। यानी कि ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो हेल्थ किस चीज़ को मानते हैं, उनका मानना ये है कि अगर एज एन एब्सेंस ऑफ द डिसीजेस, यानी कि अगर आपकी बॉडी में एब्सेंस ऑफ डिसीज़ है, यानी कि कोई भी किसी भी तरीके का रोग नहीं है ना, एंड इफ़ समवन वाज फ्री फ्रॉम डिसीज़, और वो हर तरीके के रोगों से फ्री है, देन दैट पर्सन वाज कंसीडर्ड हेल्दी। यानी कि वो ऐसे पर्सनस को हम लोग क्या हेल्दी कंसीडर करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। जो इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है उसको हम बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द जर्म थ्योरी ऑफ द डिसीज़, और ये जर्म थ्योरी पे बेस्ड होता है। हेल्थ मीन्स absence of disease. The medical profession viewed the human body as a machine, and disease is an outcome of the breakdown of the machine, and one of the doctor's tasks was to repair the machine। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में देखें तो ह्यूमन बॉडी को एक तरीके की मशीन बताई गई है जिसमें कि डिसीज़ इज़ एन आउटकम ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द मशीन, यानी कि डिसीज़ उसमें क्या काम करती है, ह्यूमन बॉडी को ब्रेक डाउन करने का काम करती है। यानी कि ह्यूमन बॉडी जो एक तरीके की मेडिकल प्रोफेशन में मशीन मानी गई है तो उसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है, डिसीज़ करती है। एंड वन ऑफ द डॉक्टर्स, और उसमें से एक जो डॉक्टर्स होता है उसका क्या टास्क होता है, वॉज टू रिपेयर द मशीन, उस मशीन को रिपेयर करने का काम डॉक्टर का होता है। तो दिस कॉन्सेप्ट हैज़ मिनिमाइज्ड द रोल ऑफ द इन्वायरमेंट, सोशल एंड कल्चरल डिटरमिनेंट्स ऑफ द हेल्थ। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये क्या करता है, मिनिमाइज करता है रोल ऑफ इन्वायरमेंट को,
and social and cultural determinants of the health. Developments in medical and social sciences led to the conclusion that the biomedical concept of health was inadequate. सेकेंड क्या है हमारा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है? डेफिशिएंसीज ऑफ द बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट गेव राइज टू अदर कॉन्सेप्ट. बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट की जब डेफिशिएंसीज होती हैं तो वो क्या अदर दूसरे कॉन्सेप्ट को राइज करता है. द इकोलॉजिस्ट पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. इकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं? इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को फॉरवर्ड करते हैं. इकोलॉजिस्ट व्यूड health as a dynamic equilibrium between man and his environment, and the disease as a maladjustment of the human organism to environment. साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या होता है? एडवांसेस इन सोशल साइंस शोड दैट हेल्थ इज नॉट ओनली अ बायोमेडिकल फिनोमेना बट वन विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ द पीपल कंसर्न्ड. These factors must be taken into considerations in defining and measuring health. Thus, health is both a biological and social phenomena. यानी कि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो these factors must be taken into consideration in defining the measuring health, and advances in social science showed that health is not only a biomedical phenomena but one which is influenced by सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल. यानी कि जो हमारा सोशल है या साइकोलॉजिकली है या कल्चरल, इकोनॉमिक है या पॉलिटिकल फैक्टर्स है, इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो फिनोमेना बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, नॉट ओनली बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट. थस द हेल्थ इज बोथ अ बायोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमेना. हेल्थ क्या है? ये दोनों तरीके का कॉन्सेप्ट से बनता है कि बायोलॉजिकल भी होना चाहिए और सोशल कॉन्सेप्ट यानी सोशल फिनोमेना भी होना चाहिए. होलिस्टिक कॉन्सेप्ट. होलिस्टिक शब्द का मतलब होता है पवित्र. तो द होलिस्टिक मॉडल इज अ सिंथेसिस ऑफ ऑल द अबव कॉन्सेप्ट. होलिस्टिक मॉडल क्या है? एक सिंथेसिस है ऑल ऑफ द अबव कॉन्सेप्ट. जितने भी ऊपर आपको 3 तरीके के कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इनमें सब में ये सब क्या है? आपके सिंथेसिस है. तो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन हेल्थ. होलिस्टिक कॉन्सेप्ट को कब रिकॉग्नाइज किया गया? द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन हेल्थ की जो स्ट्रेंथ होती है उसमें होलिस्टिक कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया गया. इट हैज़ बीन वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द वेल-बीइंग ऑफ द पर्सन एज अ होल. The emphasis is on the promotion and protection of health. The holistic approach implies that all sectors of the society have an effect on health. यानी कि होलिस्टिक अप्रोच किस तरीके से इम्प्लाइज करती है? दैट कि हर तरीके के सेक्टर ऑफ सोसाइटी के जितने भी तरीके के सेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालते हैं. इन पर्टिकुलर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन, हाउसिंग, पब्लिक वर्क्स एंड अदर सेक्टर्स. यानी कि जितने भी तरीके के सेक्टर्स हैं, आप चाहे एग्रीकल्चर यानी कि किसानी से ले लें, आप कृषि विभाग से ले लीजिए, या एनिमल हस्बेंड्री यानी कि ये जो एनिमल्स यानी कि पशुपालन जो होता है, व्यवसाय होता है, उससे ले लीजिए, या फूड से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं या अदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, एजुकेशंस है, स्कूलिंग जो होती है, कॉलेजेस वगैरह हैं, या हाउसिंग है, पब्लिक वर्क्स है एंड अदर सेक्टर्स. ये सब क्या है? ये
ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालती हैं। द ओनली वे टू कीप योर हेल्थ इज़ टू ईट what you do not want and drink what you do not like and do what you did rather not. द ओनली वे टू कीप योर हेल्थ, आप सिर्फ एक तरीके से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं इज़ टू ईट, आपको वो खाना चाहिए वॉट यू डू नॉट वांट, जो आप खाना नहीं चाहते, क्योंकि जो चीज़ें आपको पसंद होती वो मोस्टली आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है, यानी कि हार्मफुल होती हैं। एंड ड्रिंक वॉट यू डू नॉट लाइक, और आप वो ड्रिंक यानी कि वो पेय पदार्थ यूज़ करो जो आप पीना नहीं चाहते हो। एंड डू वॉट यू डिड रेदर नॉट, और ऐसे काम करो जो आप करना नहीं चाहते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या होता है, यानी कि एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप सब कुछ अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर आप फिट हो तो आप हर काम को क्या करेंगे, इंजॉय करके, यानी कि इंटरटेनमेंट के साथ में करेंगे, खुश होके करेंगे। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो कुछ भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको क्या बताया गया, आपको एक अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए किसकी किसकी नीड पड़ती है, किसकी किसकी नीड पड़ती है। एक नर्सिंग प्रोफेशंस की भी नीड होती है, यानी कि एक रजिस्टर्ड या एजुकेटेड नर्स की नीड पड़ती है। इसके साथ साथ उसके नॉलेज की भी आपको नीड होती है, जो आपको वो सिखाती है, लर्न कराती है, आपको टीच करती है। नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। नर्सिंग एक हेल्थ केयर सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। द कोर ऑफ नर्सिंग इज़ दोज नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। उसका मेन क्या होता है कि नर्स और पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है वो क्या होता है, एक थेराप्यूटिक आउटकम होता है। किसका, जो IPR मेंटेन किया जाता है उसका थेराप्यूटिक आउटकम बनता है। इट इनकम्पेसेस द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, और ये क्या करता है कि आपकी जो प्रमोशन ऑफ हेल्थ है, आपकी हेल्थ को बढ़ावा देता है। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, आपकी जो बीमारियां हैं उनको प्रिवेंट करने का काम करता है। एंड केयर ऑफ द फिजिकली इल, और जो आप फिजिकली यानी शारीरिक रूप से आप जो बीमार रहते हैं उसकी केयर करने के लिए आपको प्रमोट करता है। एंड मेंटली इल, अगर आप मानसिक रूप से बीमार हैं एंड डिसेबल्ड पीपल ऑफ ऑल एजेस इन ऑल हेल्थ, अगर किसी भी उम्र का हो पेशेंट, किसी भी उम्र का हो या किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो, जो कि वो अपने हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, हेल्थ केयर एंड अदर कम्युनिटी सेटिंग, या जिस कम्युनिटी में वो रह रहा है वो उसमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपने आप को फिट नहीं कर रख पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में आती है। डेफिनीशन ऑफ की टर्म्स, उसके जो की टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशंस क्या, की टर्म्स कौन कौन से हैं, एक तो नर्सिंग हो गया, दूसरा क्या हो गया, नर्स हो गया, तीसरा क्या हो गया, नर्सिंग प्रैक्टिस। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट नर्सिंग। नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग का क्या रोल होता है हमारी हेल्थ के लिए। द फैक्ट ऑफ असिस्टिंग द इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन को असेस करना कि वो बीमार है या अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी है, हेल्थ को लेके उसका कंट्रीब्यूशन कैसा है, वो किस तरीके का रूटीन फॉलो कर रहा है ना, और उसकी रिकवरी किस तरीके से हो सकती है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, नर्सिंग में आती हैं। यानी कि नर्सिंग में नर्सिंग शब्द का मतलब होता है कि किसी इंडिविजुअल या किसी भी पेशेंट की को असेस करना, उसकी बीमारी क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, किस वजह से वो बीमार हुआ है, उसका कारण क्या है, उसको डायग्नोज करना, फिर उसको उसकी केयर करना अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, उसको मेडिकेशंस देना, उसकी रिकवरी करवाना, और टू अ पीसफुल डेथ। यानी कि अगर उसकी हेल्थ
में रिकवरी हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, तो आप उसके लिए काम करेंगे। और या अगर वो पेशेंट बच नहीं सकता है, उसकी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस है, वो बचने के काबिल नहीं है, तो उसको एक पीसफुल डेथ देनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत ही तकलीफ़ से उसका वो टाइम बीते या उसकी डेथ हो तो बहुत ही तकलीफ़ के साथ हो। तो इसके लिए उसको उसकी केयर करनी चाहिए ताकि उसको डेथ भी अगर हो तो पीसफुल ही हो। दैट ही वुड परफॉर्म्ड unaided if he had the necessary strength, will and knowledge, and to do this in such a way as to help him gain independence as rapidly as possible। तो इसको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपके पास हेल्थ से रिलेटेड आपके पास स्किल होनी चाहिए कि किस तरीके से आप पेशेंट की केयर करेंगे, उसका ट्रीटमेंट देंगे और उसकी देखभाल करेंगे। और इसके साथ साथ आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द पेशेंट के लिए क्या बेस्ट है एंड क्या बेटर है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड और क्या होता है नर्सिंग इज़ द प्रोटेक्शन। एक तरीके से आप एक इंडिविजुअल्स या पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, किसी भी बीमारी से प्रोटेक्ट करने का भी काम उसमें होता है। हेल्थ को प्रमोट किया जाता है एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हेल्थ, और आपकी हेल्थ को और अच्छा निखारा जाता है उसमें। और क्या चीज़ें ऐसी एक्टिविटीज़ आप ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी हेल्थ डेली टू डेली मेंटेन होती रहे। एंड एबिलिटीज़ प्रिवेंशंस ऑफ इलनेस एंड इंजरी। प्रिवेंशंस होती हैं किसी भी इंजरी या इलनेस, यानी कि किसी भी बीमारी या किसी भी घटना को प्रिवेंट करने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती है वो किस में आती है, नर्सिंग में ही आती है। एलिविएशन ऑफ सफरिंग, जो आप जिस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं उसको एलिमिनेट करने का काम भी नर्सिंग में ही किया जाता है। थ्रू द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन रिस्पॉन्सेज एंड एडवोकेसी इन द केयर ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, कम्युनिटीज़ एंड पॉपुलेशंस। नर्स का क्या काम होता है, इज़ अ पर्सन एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड इन द प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग। एक ऐसा पर्सन जो नर्सिंग प्रोफेशन में वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड हो, उसमें वेल स्किल्ड डेवलप्ड हो एंड नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से उसको पेशेंट की केयर करनी है, किस तरीके से उसको पेशेंट के साथ IPR मेंटेन करना है। नर्सिंग प्रैक्टिस, इट इज़ अ सेट ऑफ फंक्शन। नर्सिंग प्रैक्टिस क्या होता है, नर्सिंग प्रैक्टिस को अपन बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसमें उसका एक सेट होता है। विच अ नर्स कैरीज आउट आइदर इंडिपेंडेंटली, जिसको एक नर्स या तो इंडिपेंडेंटली कैरी आउट करती है और या फिर वो कोलैबोरेशंस के साथ में अदर मेंबर्स के साथ में कोलैबोरेट करती है ऑफ द हेल्थ केयर टीम, जो कि टीम बनाई गई है उस टीम के साथ में कोलैबोरेट करती है। एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट नर्सिंग फंक्शन, अगर आप इंडिपेंडेंटली नर्सिंग फंक्शंस का एग्जांपल देखें तो उसमें लाइक दैट किसी भी पेशेंट को आप फीडिंग करवा रहे हैं, स्पंज बाथ करवा रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, उसको मेडिकेशंस दे रहे हैं, ये किस में आएगा, आपका इंडिपेंडेंट नर्सिंग फंक्शंस में आएगा। एंड अगर कोलैबोरेटिव नर्सिंग फंक्शंस देखें तो इज़ गिविंग मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, यानी कि एक वो जो ग्रुप बनता है, लाइक कि जैसे एक डॉक्टर आता है, वो पेशेंट्स को देखता है, पेशेंट्स की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो उसको प्रिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करता है और फिर उसकी मेडिकेशंस आती हैं। नर्स क्या करती है, पेशेंट को मेडिकेशंस देती है। अलग अलग नर्सेस के अलग अलग काम होते हैं, तो बहुत जो ग्रुप बनता है अकॉर्डिंग टू ग्रुप, अपने अपने काम के अकॉर्डिंग नर्सेज उनकी पेशेंट्स की केयर करती हैं। जिसका काम है ट्रीटमेंट देने का, मेडिकेशंस देने का, वो मेडिकेशंस देगा। जिसका काम है थेरेपी देने का, वो थेरेपी देगा। जिसका काम है पेशेंट्स की केयर करना, यानी कि पेशेंट्स को ब्रशिंग करवाना है, ओरल कैविटी को साफ़ करना है, स्पंज बाथ करवाना है, तो ये सारे काम तो अलग अलग पर्सन्स के लिए डिवाइड किए जाते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के फंडामेंटल्स यानी नर्सिंग का बेस क्या है, आधार क्या है। इज़ अ कोर्स दैट एम्स एट
प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद अ फाउंडेशन इन नर्सिंग नॉलेज। इस कोर्स का यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग क्या है, एक तरीके का कोर्स है जिसका एम क्या है, स्टूडेंट्स को नर्सिंग नॉलेज का बेस प्रोवाइड करवाना, फाउंडेशन देना, एंड स्किल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव, और उसी ऑर्डर में उनको उनकी स्किल्स को डेवलप करना, प्रैक्टिस करवाना और उनके नॉलेज को इन्हेंस करवाना। ये किस में ये क्या है, ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है ना। कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर टू मीट द बेसिक हेल्थ नीड्स। आप फंडामेंटल्स में ही देखेंगे कि नर्सिंग केयर से ही बेसिक जो अपनी जो हेल्थ जो बेसिक हेल्थ नीड्स होती हैं वो फंडामेंटल्स में ही मिलती हैं ऑफ द इंडिविजुअल्स, फैमिलीज़ एंड द कम्युनिटी, जो कि किसी इंडिविजुअल्स को भी नीड होती है, फैमिलीज़ को भी होती है, एंड ऑल ओवर कम्युनिटी को भी उसकी नीड होती है। फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग आर अप्लाइड एट 4 लेवल्स। जो फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के लेवल होते हैं वो कितने होते हैं, 4 तरीके के लेवल होते हैं। टू प्रमोट हेल्थ, टू प्रिवेंट इलनेस, टू रिस्टोर हेल्थ एंड टू रिहेबिलिटेट। द प्रैक्टिस of nursing will be aimed at achieving one or more of the above। जो नर्सिंग प्रैक्टिस होती है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि ये चार के चारों जो लेवल हैं दिए गए हैं ऊपर, ये अचीव कर ले या उनमें से किसी एक लेवल को अचीव कर ले। टू प्रमोट हेल्थ यानी कि आपकी हेल्थ को और प्रमोट करना, अच्छा बनाना। टू प्रिवेंट इलनेस, आपकी जो बीमारी है उससे आपको प्रिवेंट करना, रोकना, बीमारी को होने से रोकना। टू रिस्टोर हेल्थ, बीमारी के कारण आपकी जो हेल्थ खराब हुई है उसको फिर से एक हेल्दी बॉडी में कन्वर्ट करवाना, रिस्टोर करवाना, आपकी जो हेल्थ डिके हुई थी उसको फिर से रिस्टोर करवाना। और टू रिहेबिलिटेट यानी कि आपको कंटिन्यू रिहेबिलिटेशन देना। It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver। यानी कि ये हमारी हेल्थ ही है जो हमारा रियल धन है, असली धन है। बोलते हैं ना कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारा असली धन हमारा स्वास्थ्य है, ना कि ये सोने चांदी के जो पीसेस होते हैं, टुकड़े होते हैं, ये असली धन नहीं। असली धन हमारा स्वास्थ्य होता है। ये किसने बोला है, महात्मा गांधी जी ने बोला है। डेफिनीशंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ की डेफिनीशंस क्या होती है मेन अकॉर्डिंग टू WHO, यानी WHO यानी कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। ये कब दी गई थी, 1947 में। अब अपन आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, हेल्थ का मतलब क्या होता है। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ इज़ द बेसिस ऑफ ऑल हेल्थ केयर। जितने भी तरीके की हेल्थ केयर्स होती हैं उनका जो बेस होता है उसको समझना या उसके बारे में समझना या उनके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग रखना, वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ इज़ नॉट perceived the same way by all the members of a community including various professionals groups। यानी कि हेल्थ क्या होती है, हेल्थ इज़ नॉट परसीव्ड द सेम वे बाई ऑल द मेम्बर्स ऑफ ए कम्युनिटी इंक्लूडिंग वेरियस प्रोफेशनल ग्रुप्स। यानी कि बहुत तरीके के प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं और उनको हर तरीके के पेशेंट्स हैं, यानी कि हर तरीके के पेशेंट को एक ही तरीके की केयर देना ही कोई कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ नहीं होता है, बल्कि लाइक बायोमेडिकल साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स, इकोलॉजिस्ट, यानी कि बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स के लोगों की जो रिसर्च होती है या जो प्रैक्टिस होती है उसके अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट आता है, जो आउटकम होता है और उस बारे में जो विचार रखे जाते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। गिविंग राइज टू कन्फ्यूज़न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। और 10 तरीके की बातें, 10 तरीके के लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूज़न उत्पन्न करते हैं। हेल्थ हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द centuries from the concept of individual concern। हेल्थ क्या होती है, हेल्थ हैज़
evolved over the centuries from the concept of individual concern to a worldwide social group. The various changing concept of health as follows: biomedical concept, ecological concept, psychological concept, and holistic concept. बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में क्या होता है? ट्रेडिशनली हेल्थ has been considered as an absence of the diseases, and if someone was free from disease, then that person was considered healthy. This concept is known as biomedical concept, and it is based on the germ theory of the disease. Health means absence of disease. The medical profession viewed the human body as a machine, and disease is an outcome of the breakdown of the machine, and one of the doctor's tasks was to repair the machines. This concept has minimized the role of the environment, social and cultural determinants of the health. Developments in medical and social sciences led to the conclusion that the biomedical concept of the health was inadequate. Ecological concept: deficiency of medical concept gave the rise to other concept. Ecologists put forward the concept of ecological concept. Ecologists viewed health as a dynamic equilibrium between the man and his environment, and the diseases as a maladjustment of the human organism to environment. Psychosocial concept advances in social science showed that health is not only a biomedical phenomenon but one which is influenced by social, psychological, cultural, economic, and political factors of the people concerned. These factors must be taken into consideration in defining and measuring health. Thus, health is both a biomedical and social phenomenon. Holistic concept: the holistic model is synthesis of all the above concept. Holistic concept recognizes the strength of social, economic, political, and environmental influence and on health. It has been variously described as multidimensional process involving the well-being of the person as a whole. The emphasis is on the promotion and protection of health. The holistic approach implies that all sectors of the society have an effect on health, in particular agriculture, animals, husbandry, foods industries, education, housing, public works, and other sectors. The only way to keep your health is to eat what you do not want, drink you drink what you do not like, and do what you did rather not. Thank you.